सो हेलो फ्रेंड्स, क्वांट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे संख्या पद्धति भाग 4 की। इसमें देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको राइट हैंड साइड्स में दिखाई देंगे। पिछली वीडियो देखने के लिए आप वीडियो के सेक्शन में जा सकते हैं, वहां से आप कंप्लीट पिछली वीडियो देख सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पिछले क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन को करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक क्वेश्चन शो हो रहा है स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, मेरे पास x गोलियां हैं, मेरे पास x गोलियां हैं, मेरे बड़े भाई के पास मुझसे 3 अधिक गोलियां हैं, मेरे बड़े भाई के पास मुझसे 3 अधिक गोलियां हैं, जबकि मेरे छोटे भाई के पास मुझसे 3 कम गोलियां हैं, मुझसे 3 कम गोलियां हैं। यदि गोलियों की कुल संख्या 15 है तो मेरे पास कुल कितनी गोलियां हैं? तो मेरे पास कुल कितनी गोलियां हैं? अब देखिए, इसमें हम बेसिक से क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। सॉल्यूशन देखेंगे हम यहां पर। यानी कि इसने कहा कि मेरे पास कितनी गोलियां हैं, ये हमसे पूछा गया है। अब देखिए, इसने कहा कि मेरे पास x गोलियां हैं, मेरे पास देखिए मेरे पास कितनी है x गोली, ठीक है, मेरे पास कितनी है x गोली है। मेरे बड़े भाई के पास मुझसे 3 अधिक गोली हैं, तो यानी कि x प्लस 3 गोली हो जाएंगी। मेरे छोटे भाई के पास मुझसे 3 कम गोली हैं, तो उसके पास कितनी है? उसके पास है x माइनस 3 गोली, x माइनस 3 गोली हो जाएंगी। अब इसने हमसे टोटल क्या पूछा कि इन गोली जो हम तीनों के भाइयों के पास में गोली हैं वो कुल मिला के कितनी है? 15 है, कुल मिला के 15 है। तो इन सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। यानी कि हम कर देंगे x प्लस 3 प्लस x माइनस 3, ये कितनी है? ये भैया आपकी कितनी है? 15 हो जाती है। x और ये x कितने हो गए? 3x हो जाएंगे। इस 3 से इस 3 को कट कर देंगे और ये कितना हो जाएगा आपका? ये आपका 15 हो जाएगा। 3 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार कटेगा? 5 बार कट जाएगा। यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये आपका 5 यहां से हो जाने वाला है। तो मेरे पास गोली कितनी है? 5। मेरे पास कितनी गोली है? 5 गोली मेरे पास हो जाती है। ये मेरे पास कितनी गोलियां हो जाएंगी? आपकी 5 गोलियां हो जाएंगी। और मेरे भाई के पास मुझसे 3 ज्यादा, यानी कि 8 गोलियां हो जाएंगी। मेरे छोटे भाई के पास मुझसे 3 कम, यानी कि 2 गोलियां हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। n को 5 से विभाजित किया जाता है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। तब शेषफल कितना आता है? 2 आता है। तदनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा? ऑप्शन आपका 2, 3, 1, 4 होने वाला है। सो देखिए, इसका किस तरह से हम सॉल्यूशन करेंगे आप बेसिक से समझिए। देखिए, हमें पता है कि यदि हम किसी भी संख्या को 5 से विभाजित करें और उसमें 2 शेष आए, अगर 2 शेष आए, अगर मैं संख्या को 5 से विभाजित करूं, ठीक है, और उसका 2 शेष बच जाए, तो वो संख्या 5 से कितनी बड़ी होगी? 5 से 2 बड़ी होगी, 5 से 2 बड़ी होगी। यानी कि मैं मान सकता हूं कि मान लो कि संख्या जो है, मान लो जो संख्या है वो कितनी है? वो आपकी 7 हो जाती है। मान लो संख्या कितनी हो जाती है? आपकी 7 हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि मैंने कहा कि किसी भी संख्या को 5 से भाग करने पर संख्या में 2 शेष बच जाता है। तो मैंने संख्या को कितना मान लिया? 7 मान लिया, संख्या को 7 मान लिया। और इस संख्या को अगर मैं n कह दूं, ठीक है, n बराबर मैंने कितना मान लिया? n बराबर मैंने यहां से 7 मान लिया। अगर मैं 7 को 5 से भाग करता हूं तो मेरा 2 शेष बचता है। कितना बचता है? 2 शेष बचता है। ठीक है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि n अपॉन कितना? 5, n अपॉन 5। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि n का मान 7 है और मैं इसे अगर 5 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, 5 से डिवाइड करता हूं तो कितना शेष बचता है? यहां से जो बचता है हमारा 2 शेष बचता है, 2 शेष बच जाता है।
और यही तो हमें बताना था कि 2 शेष बच जाता है। अब देखिए, अब हमें क्या करना, हमें करना था n² अपॉन 5, यानी कि n की पावर 2 को भी अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तब मेरा कितना शेष बचेगा, तब कितना शेष बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 की पावर 2/5 हो जाएगा। और 7 की पावर 2 आप जानते हैं कितना होता है, 49 होता है, 49/5 हो जाता है। जैसे ही मैं इसे 5 से काटूंगा, 5 9 45, यहां से कितना बचेगा आपका, यहां से आपका 4 शेष बचेगा। क्या बचेगा, 4 आपका शेष बचने वाला है। जब 4 आपका शेष बचेगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 राइट आंसर है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से समझ लीजिए, मान लो कोई भी संख्या ऐसी ले लो, कोई भी संख्या अपनी तरफ से ले सकते हैं, 5 से इतनी बड़ी संख्या ले सकते हैं जिसमें 5 से अगर भाग कर दें तो 2 शेष आ जाए, 2 शेष आ जाए। आप, मैंने 5 लिए हैं, आप यहां से 12 ले सकते हैं, आप 17 ले सकते हैं, और आप फिर उसी का स्क्वायर करने के बाद 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करने के बाद आपको कितना बचेगा, 4 यहां से शेष बचने वाला हो जाता है। ठीक है ना, 4 आपका शेष बचने वाला हो जाता है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 ही इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है, किससे विभाज्य होता है। ऑप्शन आपका 7, 8, 3 और 6। सो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करते हैं आपको मैं बताने वाला हूं। यहां पर देखिए, सिंपली इसका जो राइट आंसर है वो आपका 8 हो जाता है। सिंपली इसका राइट आंसर कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। इसमें देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि ये हमेशा किससे विभाज्य होगा, ये हमेशा किससे विभाज्य होगा, 8 से हमेशा विभाज्य होता है। यानी कि 2 क्रमागत विषम पूर्णांक वाले, ऐसा लिख देता हूं, देखिए हमेशा 8 से विभाज्य होगा। देखिए 8 से विभाज्य होगा, ये मैं आपको एग्जांपल करके बता देता हूं। आप यहां पे देखेंगे, मैं आपको सिंपली एग्जांपल करके देखिए यहां पर बताने वाला हूं। मतलब है, मान लो एक विषम पूर्णांक हमारा 1 है, एक हमारा 3 है, एक हमारा 1 है, एक हमारा 3 है। अब 1 और 3 के वर्गों का जो अंतर होगा, 1 और 3 के वर्गों का अंतर होगा, वो कितना होगा, देखिए 3 की पावर 2 माइनस के 1 की पावर 2। तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये आपका हो जाएगा 9 माइनस 1, 9 माइनस 1, यानी कि ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 8 आ जाएगा। और 8 किससे डिवाइड होगा, 8 से हो जाएगा। ठीक है ना, 8 क्या है, 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अगर मैं 5 और 3 यानी कि 3 और 5 ले लेता हूं, 3 और 5 ले लेता हूं, तो देखिए यहां पे मैं करूंगा 5 की घात 2 माइनस के 3 की घात 2। तो यहां से कितना आ जाएगा आपका, ये 25 आ जाएगा, माइनस के आपका 9 आ जाएगा। 25 और 9 कितना आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा। और 16 भी क्या होगा, देखिए 8 से कट जाएगा। अगर मैं इसे 8 से काटने लगूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर मैं इसे भी 8 से डिवाइड करने लगूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए, मैंने कहा 1 3 लिए, 3 5 लिए, अगर मैं 7 और 5 ले लेता हूं, यानी कि 5 और 7 ले लेता हूं, तो मैं क्या करता हूं, 7 की घात 2 माइनस के 5 की घात 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, माइनस 5 पंजे 25 हो जाएगा। अब 49 में से अगर 25 घटेंगे, सो फ्रेंड्स देखिए यहां पे कितना बचेगा आपका, 24 बचेगा। अगर मैं 24 को भी किससे डिवाइड करता हूं, 8 से डिवाइड करता हूं, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा। यानी कि 1 2 3 आने का मतलब ये है कि आप देखिए, अगर आप कोई भी 2 विषम पूर्णांक ले लो, अगर आप उनके वर्गों का अंतर करोगे, वर्गों का अंतर करोगे, देन वो जो होगा 8 से आपका कट जाएगा। ठीक है, जो भी आपका आंसर आएगा वो 8 से विभाज्य हो जाएगा, 8 से विभाज्य हो जाएगा। इसलिए देखिए आपका ये क्वेश्चन हो जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन आपका जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाता है।